मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइफ चेंजिंग सेशन 383 में आपका स्वागत है। अगर आपका कोई भी प्रियजन बीमार है तो आपको क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करते हैं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फ़र्क है। हम नॉर्मली करते क्या हैं, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। हम जब भी हमारे कोई अपने घर के परिवार के सदस्य बीमार होते, रिश्तेदार बीमार होते, तो हम एक तो उनका इलाज कराते हैं, हॉस्पिटल भर्ती करा देते हैं, ठीक है। एक लेकिन यहाँ से आप सोचते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जो लोग बीमार हैं, वो हमेशा बीमार ही रहते हैं। एक बार वो हॉस्पिटल में चले गए, एक बार बीमारी की लत पड़ गई, वो कभी ठीक नहीं होती है। क्योंकि होता क्या है, जब वो बीमार होता है तो हमेशा हम क्या उससे डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, बीमारी के बारे में बातचीत करते हैं। खाना खाते हैं तो बीमारी के बारे में बात करते हैं, उठते बैठते बीमारी के बारे में बात करते हैं, और हमेशा क्या बोलते हैं, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आपका बस ठीक होगा। हमेशा बीमारी बीमारी के बारे में ही बात करते रहते हैं, कभी बीमारी से ऊपर उठ कर के बात करने का प्रयास नहीं करते। वो हील कैसे होगा, कैसे उधर से अपनी साइकोलॉजी को चेंज करेगा, कैसे वहाँ से निकलेगा, वो कभी हम नहीं उसके बारे में ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए जो लोग 10 साल पहले भी बीमार थे, 20 साल पहले बीमार थे, आज भी बीमार हैं, वो कभी उससे छुटकारा नहीं पाते। चलो, बीमार होना और दवाई खाना एक अलग बात, वो अपना जीवन भी नहीं जी पाते हैं, और उसकी वजह से घर परिवार भी दुखी परेशान रहता है। बहुत सारे ऐसे परिवार हमने देखे हैं जिसका एक सदस्य अगर बीमार है तो पूरा परिवार बहुत ज़्यादा दुखी परेशान रहता है। घर का पैसा तो लगता ही लगता, समय लगता है, एनर्जी लगती है, और परिवार बिखर जाता है, क्योंकि उसका बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। हॉस्पिटल वाले भी फ़ायदा उठाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी फ़ायदा उठाते हैं, नाते रिश्तेदार भी फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि जब आपका कोई प्रियजन बीमार हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो आपने एक कदम अच्छा ही उठाया कि आपने उसके जो स्पेशलिस्ट हैं, चिकित्सक हैं, उनके पास आप लेकर के गए। वहाँ से आपने पहला कदम तो उठा लिया, पर आपने वहाँ रुकना नहीं है। इसके साथ साथ आपका प्रयास होना चाहिए उसको इंस्पिरेशन देना, उसको हिम्मत देना, उसको मोटिवेशन देना, उसको हौसला देना। उसकी जो काइनेस्थेसियोलॉजी है, उसकी जो फिजियोलॉजी है, उसकी साइकोलॉजी है, उसको बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयास करना है। क्योंकि सारा खेल उसी का, कहावत भी है, आपने सुना होगा, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। और जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपका तन रहेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए ना तो कोई डॉक्टर कुछ कर सकता है, ना कोई वैद्य हकीम कुछ कर सकता है। इसके लिए तो प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि हॉस्पिटल में आप कितने दिन रहेंगे, किसी वैद्य हकीम के पास कितनी देर रहेंगे, कितनी देर जाएंगे उसके पास? आप ज़्यादा समय तक वो जो बीमार व्यक्ति है, जो आपका प्रियजन है, किसके संपर्क में रहता है, जिसके संपर्क में रहता है, उसकी साइकोलॉजी, उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा है बीमारी के प्रति, उसके प्रति, तभी उसका सुधार, इम्प्रूवमेंट बेहतर होगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी परेशान तो हैं ही, साथ साथ उनकी साइकोलॉजी भी दुखी परेशान वाली है। अब उसके लिए वो जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? कहते हैं परिस्थिति, सिचुएशन की वजह से, उस माहौल की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से। मैं ऐसा नहीं है। जो हो चुका उसको छोड़ो, वो पास्ट था, आज हम प्रेजेंट में हैं। जो हो चुका, चाहे किसी वजह से, चाहे किसी गलतियों से वजह से, कोई व्यसन की वजह से, किसी आदत के शिकार होने की वजह से या बीमार हो गए, तो उसकी वजह से अब जो गाड़ी वर्कशॉप में आ ही गई है, तो गाड़ी को रिपेयर करा करके गाड़ी को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे गाड़ी बेहतर तरीके से रन कर सके, दौड़ सके। तो ये जो जीवन रूपी गाड़ी है, इसको भी आप वर्कशॉप में ले गए हैं, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, कोई भी थेरेपी हो, जिस थेरेपी के माध्यम से, जिस पे आपको विश्वास है, आप अपने प्रियजन का इलाज करा रहे हैं, वो कराइए। पर साथ साथ उसकी जो मनोवैज्ञानिक नजरिया है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको सकारात्मक बनाने का हमेशा प्रयास रखिए। हमेशा उसको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, आप ठीक हो रहे हैं, जल्दी ही ठीक हो रहे हैं। डे बाई डे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा, आपके अंदर सुधार हो रहा। उसको खुशी का एनवायरनमेंट प्रदान करिए, खुशी का माहौल प्रदान करिए, उसके जीवन में खुशी का वातावरण क्रिएट करिए। उसको जो प्रोग्राम दिखाइए, खुशी वाले प्रोग्राम देखिए, उसके लाइफ के जो खुशी के लम्हे, खुशी के पल, उनके तस्वीर उसके सामने पेश करिए। खुशी की मूवी दिखाइए, खुशी का वातावरण क्रिएट करिए। जो लोग उनसे मिलने आए उनसे भी बोलना कि इनसे बात केवल खुशी के बारे में बात करें, अच्छाई के बारे में, अच्छा होने के बारे में। उनके साथ दुख सहानुभूति जताने ना आए, उनको इंस्पिरेशन, हिम्मत, मोटिवेशन, करेजियस
स्ट्रॉन्ग स्टेमिना डेवलप, उनके लाइफ चेहरे स्माइल लेकर के, दुखी लेकर के मन नहीं आएंगे, और हमेशा उनको शाबाशी देखें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप अच्छे सुधार हो रहा, बहुत बढ़िया, जल्दी से ठीक होकर अब घर पहुंच रहे, बहुत अच्छा हो रहा। उनकी बॉडी में काइनेस्थेसिया जो है, उनकी जो फिजिकल बॉडी है उसको थोड़ा सा सिंपैथी दीजिए, करेजेस दीजिए, शाबाशी दीजिए, हिम्मत दीजिए, इंस्पिरेशन दीजिए, हौसला दीजिए, जिससे वो जल्दी जल्दी रिकवरी हील कर पाएँ, हीलिंग प्रोसेस उनका बढ़िया हो, जो उससे मन का अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक अच्छा होगा। और डॉक्टर तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते ही हैं अपने मेडिसिन लेके, फिर डॉक्टर की अपनी लिमिटेशन, कितना समय पेशेंट के साथ बिताएंगे, जो वहाँ काम करने वाले स्टाफ उनकी भी अपनी लिमिटेशन है, ड्यूटी के अंदर है, उनको सबको मेडिसिन देनी, सबके वाइटल साइन चेक करने, सभी के साथ टाइम बिताना, तो वो ज़्यादा समय आपके साथ नहीं बिता सकते। जो आप उनके साथ रुके हुए अटेंडेंट उनके साथ रहते हैं, तो आपका उनके साथ वार्तालाप, उनके गुप्तगु पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, जिससे उनका हीलिंग बहुत अच्छी होगा, जल्दी ठीक होकर घर पहुंचेंगे और स्वस्थ रहेंगे, और समय समय पे आकर के अपना चेकअप रूटीन कराते रहेंगे। जैसे टाइम टाइम पे गाड़ी को वर्कशॉप में लेकर के जाते हैं, जिससे गाड़ी बेहतर चलती है, गाड़ी में कोई छोटी मोटी कमी आ जाती है उसको रिपेयर कर देते हैं, कोई पार्ट बदलना उसको बदल देते हैं, जिससे गाड़ी हमेशा अच्छी चले। तो आपको हॉस्पिटल जाते तो वर्कशॉप है उसका फ़ायदा उठाइए, पर दुखी परेशान मन के लिए नहीं जाना है कि अरे मैं बीमार हूँ, मैं इसलिए ऐसे नहीं है, हैप्पी माइंड से जाइए। हाँ, थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, उतार चढ़ाव आ गया, उसको बेहतर तरीके से ठीक करने के लिए उसके जो स्पेशलिस्ट हैं, उसके जो मास्टर हैं, उनके पास मैं अपने आप को लेकर के आया हूँ, बस बात खत्म। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आपके जो भी परिजन सबके साथ मोटिवेशन, हाँ उसके लिए आपको भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आपको भी अच्छा रहना पड़ेगा। मैंने देखा खुद ही दुखी परेशान रहते हैं तो आप उनको क्या हिम्मत दे पाए, को क्या हौसला दे पाए, इसलिए पहले अपना इलाज करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को सकारात्मक बनाइए, अपने आप को अच्छा बनाइए, अपने आप को खुशहाल रखिए, तभी आप दूसरे को भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ आपके लाइफ में समस्याएं हो सकती हैं, आपके परिजन बीमार हैं, उनके इलाज के लिए फाइनेंस का भी इशू हो सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। ट्रीटमेंट सभी जगह अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा होना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी को अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर आपका बजट अलाउ करता तो प्राइवेट हॉस्पिटल का सर्विस लीजिए, उनकी सेवाएं लीजिए, और अपने परिजन को बेहतर, हेल्दी, पॉजिटिव, सकारात्मक एक माहौल प्रदान करिए, जिससे जल्दी ठीक होकर के अपने घर पहुंचे और खुश रहें। हम घर में आने के बाद में हमेशा उनको सकारात्मक वातावरण बनाइए, खुशी का वातावरण बनाइए, चेहरे पे प्रसन्नता रहे, घर में हर सदस्य की खुशी और झलकनी चाहिए। और चाहे जितने समय तक भी हैं आपके परिजन आपके साथ, हमेशा मोटिवेशन होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जुस्तजू होना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको लगता है कि 10 साल, वो 100 साल का जीवन जी करके जाएगा, उससे ज़्यादा भी जीवन जिएगा, वो जीवन जीना उसके हाथ में है। अब उसके हाथ में है, उसको एहसास कराना आपके हाथ में है, क्योंकि वो तो थोड़ा दुखी परेशान, इतनी समझ नहीं जिस वजह से वो वहाँ पहुँचा है। जब समझ आ जाएगी तो वो अपने आप उससे निकलेगा, लेकिन जब तक समझ नहीं तो आपका फर्ज बनता है, यस यू कैन डू, यस यू कैन डू, आप कर सकते हैं, आप हिम्मत वाले हैं, आप बेहतर हो रहे हैं, डे बाई डे आपके अंदर सुधार हो रहा है, बहुत अच्छे हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही है, आपका चेहरे पर रौनक हमेशा बढ़िया, उसका डेली हेयर ड्रेसअप करके रखिए, चेहरे पे हमेशा फर्स्ट क्लास साफ सफाई रहे, मुंह में हमेशा माउथ वॉश से क्लीनिंग कराए, कपड़े पे डेली चेंज करा कर डेली बात करिए, स्पंज करिए, जिससे एकदम हेल्दी फ्रेश महसूस करे। एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, आसपास का वातावरण अच्छा होना चाहिए। घर अगर टीवी देख रहे अच्छे अच्छे प्रोग्राम को दिखाइए, कुछ सुनने के अच्छे अच्छे प्रोग्राम को सुनने के लिए आपका ऑडियो फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़िए, उसका संदेशा दीजिए, और घर में पहुँच कर जो पॉजिटिव अफर्मेशन की म्यूजिक चलाइए, पॉजिटिव अफर्मेशन का वातावरण बनाइए, जिस देखिए बहुत जल्दी आपके परिजन ठीक हो। चाहे कोई भी बीमारी, किसी भी तरह की बीमारी हो, आप उस बीमारी से बड़े हैं, बीमारी छोटी है, आप उसको हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी आपसे है, आप बीमारी से नहीं हैं। बीमारी आपसे है, आप बीमारी से नहीं हैं। तो आपको ठीक होना है तो आप अपने परिजनों के साथ बेहतर तालमेल बिठाइए, उनके साथ पॉजिटिव सकारात्मक वातावरण क्रिएट करिए, मोटिवेशन दीजिए, हौसला दीजिए, उत्साह दीजिए, जिससे बेहतर तरीके से खुशहाल होकर के जल्दी घर स्वस्थ होकर के पहुँचिए, और घर में हमेशा स्वस्थ रहें, शुद्ध वातावरण, और समय समय पर अपना टाइम टू टाइम चेकअप भी कराते रहें, जिस डॉक्टर के ने भी आपको जो एडवाइस किया, एक्सपर्ट की सलाह भी लेते रहें, जिससे आप की लाइफ में कोई भी समस्या डेवलप हो उससे पहले उसका समाधान में आपको मिल जाए। अगर आपको मेरे से संपर्क करना, मेरी काउंसलिंग का हिस्सा बनना है, मेरे से प्रोग्राम करवाना है, कहीं फैक्ट्री में, कंपनी में, ऑफिस में, दफ्तर में, एसोसिएशन में, कहीं पर भी, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग को प्रोग्राम भी करवा सकते हैं, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, 9953081630 पे संपर्क कर सकते हैं।
आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी शिखर पहुंचे, यही परमपिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना है हर सेशन के अंत में। आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम नंबर वन, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम विनर, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.